गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम नेशनल इनकम का टॉपिक कवर अप करने वाले हैं आरबीआई ईएसआई के सब्जेक्ट में। आरबीआई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में हमारा आज का टॉपिक है नेशनल इनकम। जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको बेसिकली पता होने ही चाहिए आरबीआई पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले नेशनल इनकम का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो इसमें दो तीन क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से बन जाते हैं कई बारी, कि इंडिया में फर्स्ट टाइम एस्टिमेशन किसने विचार करा था कि नेशनल इनकम इंडिया में कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट एस्टिमेशन इन इंडिया कब हुई थी? 1967 और 1968 में एक बुक पब्लिश होती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। ठीक है, उस बुक में दादा भाई नौरोजी एक थ्योरी देते हैं, ड्रेन वेल्थ थ्योरी, जिसमें पहली बार नेशनल इनकम इन इंडिया का एस्टिमेशन का जिक्र किया गया था। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया या फिर ड्रेन वेल्थ थ्योरी अगर आ जाए, तो ये किसने दी है? दादा भाई नौरोजी ने दी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, फर्स्ट साइंटिफिक मेथड। ऐसा फर्स्ट साइंटिफिक मेथड जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए दिया था, वो किसने दिया था? वीके आरवी राव ने दिया था, बट हालांकि ये मेथड फेल हो गया था। और अगर हम हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का वो हुआ था 1948-1949 में, मतलब इस ईयर में किया गया था। और जब ये फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटेम्प्ट कर रही थी, उसको हेड कौन कर रहे थे? पीसी महालनोबिस। कौन हेड कर रहे थे? पीसी महालनोबिस। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए। कई बार वन वर्ड क्वेश्चंस इसमें या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। सो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल अटेम्प्ट था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, वो अटेम्प्ट में जो हेड कर रहे थे चेयरमैन, वो कौन थे? पीसी महालनोबिस। ठीक है, उसके बाद जब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ तो 1951 में उसकी रिपोर्ट आती है। जब हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिया, उस टाइम पे जो रिपोर्ट आती है, उस टाइम पे हमारी नेशनल इनकम कितनी कैलकुलेट होकर आई थी? 8710 करोड़। और पर कैपिटा इनकम कितना था? 225 रुपीज। कितना था? 1948-1949 का हमारा पर कैपिटा इनकम कितना था? 225 रुपीज। सो ये थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू हो गया, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा थोड़ा सा। अब हमारी एस्टिमेशन अगर हम बात करें कहाँ कौन से ऑफिस से होती थी, सिंस 1956 जो कैलकुलेशन है वो सीएसओ करता रहा है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, बेसिकली तीनों सेक्टर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अब देखो, सबसे ज्यादा नेशनल इनकम के कंसेप्ट में बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है, बच्चे उलझे रहते हैं। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। मेनली चार टर्म्स ही हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, और एक जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एंड एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये एक्रोनिम आपको पता लगी गए होंगे, और इनको समझना हमें इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, और जितने भी मेथड्स हैं वो भी हम थोड़ी बहुत क्लैरिटी इसमें ले आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखो कि नेशनल इनकम जो हम आज के टाइम में कैलकुलेट करते हैं, वो जीडीपी है, एनडीपी है, जीएनपी है या एनएनपी है। सो वो हम बेसिकली एनएनपी को कंसीडर करते हैं हमारी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसको मानते हैं? एनएनपी को। अब एनएनपी क्या होता है, मतलब नेशनल इनकम क्या होता है? देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दो टर्म होती है। एक होता है डोमेस्टिक इनकम, एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक होता है नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का हमेशा याद रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो पैसा कमाया जा रहा है। डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी। और नेशनल हमेशा याद रखना, नेशनल सिटीजन्स। जब ये वर्ड्स याद रहेंगे तो आपको टर्म्स हमेशा क्लियर रहेंगी। डी मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में जो पैसा कमाया जा रहा है, बेशक वो इंडियंस कमा रहे हैं या फॉरेनर्स कमा रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। डोमेस्टिक का मतलब है आपकी डोमेस्टिक जो टेरिटरी है उसमें जो पैसा कमाया जा रहा है। अब नेशनल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि नेशन के जो आपके सिटीजन्स हैं वो पैसा कमा रहे हैं। तो जो इंडिया में लोग रह रहे हैं हम उनका पैसा कंसीडर करेंगे, और जो फॉरेन में भी इंडियन सिटीजन रह के पैसा कमा रहे हैं और वो इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, वो भी हम कंसीडर करेंगे। अब जो फॉरेनर्स इंडिया में रह रहे हैं वो पैसा अपने अपने देश में भेजेंगे, इंडिया में तो नहीं रखेंगे। जो रेमिटेंसेस बाहर भेजते हैं उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं नेशनल इनकम में। सो नेशनल इनकम मतलब जो पैसा नेशनल सिटीजन कमा रहे हैं, ये हमें कोई मतलब नहीं है कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहे हैं या डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर कमा रहे हैं।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नेशनल और डोमेस्टिक में क्या फर्क है। सो नेशनल इनकम मतलब अमाउंट ऑफ इनकम अर्नड बाय द होल नेशन, मतलब नेशनल सिटीजंस originated both within and outside its territory during a financial year। मतलब किसी फाइनेंशियल ईयर में हमें कोई मतलब नहीं है टेरिटरी से, हमें सिर्फ नेशनल सिटीजन से मतलब है जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं। नेशनल इनकम को मेजर करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं, थोड़ा सा हमें इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। एक तो होता है प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। सेकंड हमारा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड हमारा होता है इनकम मेथड। क्लियर हुआ? थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ। प्रोडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में आपको पता है वैल्यू एडिशन होता है, सो हम वो वैल्यू एडिशन को कंसीडर करके उसको कैलकुलेट करते हैं। सो प्रोडक्शन मेथड में हम क्या देखते हैं, वैल्यू एडिशन देखते हैं। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या देखते हैं, अब देखो कोई भी इकोनॉमी है उसके 4 मेन इंजन है, एक तो हाउस होल्ड हो गए, एक प्राइवेट एंटरप्राइजेस हो गए, एक गवर्नमेंट होगी, और बाकी वो जितना भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करती है। तो जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड निकालेंगे तो हमारी जो इनकम, ये जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर आएगा वो हम कैसे निकालेंगे, कंजप्शन। कंजप्शन कौन करता है, हमारे हाउस होल्ड करते हैं। सेकंड हम लेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेट एंटरप्राइजेस में होती है। थर्ड गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स हम कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट्स में से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स करके हम नेट एक्सपोर्ट्स निकालेंगे। तो ये तो हमारा हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड का मतलब है आपके जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उससे आपको कितनी इनकम आ रही है, वो हमें जीडीपी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली नेशनल इनकम निकालने के हमारे 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब मैंने आपको बताया कि इनकम मेथड में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। सो आपको ये हमेशा याद होने चाहिए, हमारे 4 बेसिकली हम इकोनॉमी में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं। वो क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड को हम जो भुगतान करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेंट। लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस। कैपिटल पर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है, प्रॉफिट्स। सो बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और उनके रिटर्न्स क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। थोड़ा सा क्लियर हुआ? अब आपको समझ आ गया कि हमें नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी होता है। जीडीपी को हम नहीं मानते फिलहाल, पहले हम जीडीपी माना करते थे, अब हम एनएनपी को हमारी नेशनल इनकम मानते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन की बात करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो जीडीपी, ये जो हमारे नेशनल प्रोडक्ट्स वगैरह इनको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो पहले एक डिपार्टमेंट होता था सीएसओ और एक होता था एनएसएसओ। अब क्या हुआ है, 2019 के बाद ये दोनों डिपार्टमेंट्स मर्ज हो गए हैं इनटू द एनएसओ। एनएसओ क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले एक सीएसओ होता था और एनएसएसओ भी होता था। अभी भी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंटली वर्क तो कर ही रही हैं, बट मेन जो हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेशन का कंसेप्ट है वो मर्ज होके एनएसओ ही अभी देता है 2019 से। और अभी हमारा जो नेशनल इनकम है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मोस्टली मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं। पहले जो ऑर्गेनाइजेशन अभी सीएसओ होती थी वो क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1951 में, और इसके फर्स्ट चेयरमैन है पीसी महाननोबिस। और एनएसएसओ क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1950 में हुई थी। इसकी बेसिकली 4 डिवीजन थी उस टाइम पे। अब तो ये दोनों ही खत्म, एक तरह से अभी इंडिपेंडेंटली थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, जो बेसिक इनकी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मेजरली तो ये दोनों मर्ज होके अब फंक्शन कर रही हैं एनएसओ के साथ, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को, और जिसको हेड कौन कर रही है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब मैंने आपको बताया, आपको जीडीपी और जीएनपी का फर्क क्लियर हो गया, बट अभी भी कईयों को ग्रॉस और नेट में डाउट होता है। सो ग्रॉस का मतलब, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, बेसिकली ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल। नेट का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग। और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो चीज यूज हो गई। ठीक है, सो हमें अगर नेट निकालना है, हम ग्रॉस में से क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। सो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन।
ठीक है, ये तो आपको बेसिक मैथमेटिकली आती ही होंगी चीजें। नेक्स्ट है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये हमें कोई मतलब नहीं है कि नेशनल सिटीजन कमा रहे हैं या बाहर वाले सिटीजन, सो बेशक इंडियंस कमाए या फिर फॉरेनर्स कमाए। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी से ही हमें मेजरली मतलब है। नेशनल प्रोडक्ट मतलब नेशनल सिटीजन कमाने चाहिए, इसमें हमें कोई मतलब नहीं कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है या आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी है। क्लियर हो गया। अब एक होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अभी एक कॉन्सेप्ट होता है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का। क्या कंसेप्ट होता है? फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस कंसेप्ट। तो देखो, मार्केट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट, जो हमारी बेसिक फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, उसमें हम जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जितने भी टैक्सेस, फॉर एग्जांपल मेजर एग्जांपल क्या है इनडायरेक्ट टैक्स की? जीएसटी। उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और उसमें से अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडीज दे रही है, उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, और उसमें से हम टैक्सेस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और सब्सिडीज को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये हमारी आ जाएगी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। और एक और कंसेप्ट होता है, देखो अभी आपको नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फर्क तो समझ आ गया कि डिफरेंस क्या है, बट फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम कैसे शिफ्ट होते हैं। सो हम क्या करते हैं? नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देते हैं जब हमें नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होता है। अब देखो, मेरी बात इजी लैंग्वेज में समझो। जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका मतलब है जितना सामान आपकी टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। अब हमें टेरिटरी से कहाँ जाना है? जो नेशनल सिटीजन कर रहे हैं वहां तक पहुंचना है। सो हम क्या करेंगे? जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें जितना भी पैसा फैक्टर इनकम लोग अब्रोड में अर्न कर रहे हैं, वो हम ऐड कर देंगे, क्योंकि वो है तो इंडिया के सिटीजन या हमारे नेशन के सिटीजन, तो उनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और उन चीजों को हम माइनस कर देंगे जो फैक्टर इनकम्स, जो फॉरेनर्स यहाँ पर रहकर अब्रॉड पैसा भेज रहे हैं, उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सो फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, इन दोनों का जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास आता है नेट फैक्टर या फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब हमें नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है अभी, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जितना भी पैसा इंडियंस फॉरेन से इंडिया में भेज रहे हैं, अर्न फ्रॉम अब्रॉड है, उसको हम ऐड कर देंगे नेट वाले को। ठीक है, क्योंकि दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करके उसको ऐड अप कर देंगे। आई होप आपको ये बेसिक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो नेशनल इनकम है वो हम लेते हैं एनएनपी। एनएनपी लेते हैं मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट कौन सी कॉस्ट लेते हैं? वो होती है हमारी फैक्टर कॉस्ट वाली। जो हम बेसिकली नेशनल इनकम निकालते हैं वो हम निकालते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गया। अब आपको पता है हम जब नेशनल इनकम या जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, तो थोड़ा सा हम बेसिकली देखते हैं क्या क्या लूप होल्स हैं जीडीपी एस्टिमेशन में। देखो, जो नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज हैं वो हम जीडीपी में नहीं कैलकुलेट कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है आपके सबके मदर आपके लिए खाना बनाते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं वो, बट वो नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज है, मतलब उसको हम कुछ मॉनिटरी वैल्यू नहीं हम दे सकते, मतलब मॉनिटरी वैल्यू में उसको कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इस वजह से दैट इज वन ऑफ द लूप होल ऑफ जीडीपी। उसके अलावा बहुत सारे एक्सचेंजेस बार्टर में भी होते रहते हैं, मतलब कोई सामान दो और उसके बदले में आपको कोई सामान ही मिल जाता है, मतलब आपको मनी कन्वर्जन्स नहीं होती है, बार्टर एक्सचेंजेस होती है, वो भी हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि वो भी अनरिकॉर्डेड है। उसके अलावा ब्लैक मनी इन सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है, ब्लैक मनी इलीगल मनी की वजह से जीडीपी में लूप होल्स है। और आपको पता है कि जो कन्वर्जन है इलीगल मनी का, जब लोग कन्वर्ट करवाते हैं इलीगल मनी को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। और आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है मनी लॉन्ड्रिंग की कितनी स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। ठीक है। प्लेसमेंट का मतलब है आप अपना जितना भी पैसा है वो अलग अलग चैनल्स में क्या कर रहे हो? प्लेस करो, मतलब अलग अलग बैंक्स में उनको क्या करो? डाइवर्ट करो पैसे को। लेयरिंग मतलब एक कम्प्लेक्स नेटवर्क बना रहे हो पैसे को डाइवर्ट करने में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में। और इंटीग्रेशन मतलब उससे अपने पर्सनल एसेट्स क्रिएट कर रहे हो। सो मनी लॉन्ड्रिंग की कितनी स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। उसके अलावा जब हम बहुत सारी जैसे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं, उनका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट पर। वो चीजें कैलकुलेट नॉर्मल जीडीपी में नहीं हो जाती, हालांकि आपने अभी नए कंसेप्ट सुने होंगे ग्रीन जीडीपी वगैरह, उसमें हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंसीडर कर लेते हैं। तो मैंने आपको इन द नटशेल बस यही बताया कि जो हमारा नेशनल इनकम है वो हम पहले तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कंसीडर करते थे, बट अब हम जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट विच इज कैलकुलेटेड एट अ फैक्टर कॉस्ट। एक छोटा सा चीज और बता देती हूँ, जीवीए भी कंसेप्ट होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका मतलब होता है
आप कितनी वैल्यू एडिशन कर रहे हो, हम प्रोड्यूसर की साइड से देखते हैं। सो जीवीए जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देते हैं, जिससे हमारे पास क्या आ जाता है, वैल्यू एडिशन आ जाता है। जीवीए में जो कैलकुलेशंस आते हैं वो सेक्टर वाइज आते हैं, इसलिए अगर हमें सेक्टर वाइज पॉलिसीज बनाना होता है वो जीवीए से बेटर कैलकुलेट हो पाता था। पहले हम जीवीए ज्यादा कैलकुलेट करते थे, बट अभी हम दोबारा जीडीपी पर आ गए हैं, ठीक है। सो जीवीए कौन कैलकुलेट करता था, एनएसओ करता था, स्पेसिफिक सेक्टर वाइज निकाला जाता था, और 8 ब्रॉड कैटेगरीज में जीवीए कैलकुलेट होता था, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। और उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हम मतलब जीडीपी पर दोबारा आ गए फ्रॉम जीवीए। जीडीपी का क्या था, क्योंकि जो जीडीपी है ना, जितने भी अगर हमें इंटरनेशनल कंपैरिजंस करने हैं वहां पर लोग जीवीए कैलकुलेट नहीं करते, वो लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, जीवी कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। सो अगर हमें इंटरनेशनल प्रैक्टिस को फॉलो करना है और जैसे जो एमएनसीज वगैरह डाटा निकालती हैं उन सबके साथ ग्लोबल कंपेरिजन करने हैं, सो इसलिए हम दोबारा अब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली, ठीक है। नेशनल इनकम तो हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही है, जनरली बता रही हूँ कि हम जीडीपी भी कैलकुलेट करते हैं और नेशनल इनकम भी हम कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको बेसिक थोड़ा क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।